हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। यहाँ पे मौजूद सभी मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार। आज स्वरांजलि फाउंडेशन की ओर से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इस वीर भूमि, अंडमान निकोबार की वीर भूमि में स्वरांजलि फाउंडेशन के फाउंडर दिल्ली से सुब्रतो जी और सीमा जी यहाँ पे आए हुए हैं और उनका कार्यक्रम कलर्स ऑफ इंडिया हमारे टैगोर कॉलेज के जो वहाँ पे हमारा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे शाम को 5 बजे होने का है। मैं सबसे पहले जितने भी अंडमान निकोबार के हमारे लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से जो है विनती करता हूँ कि जो हमारा कार्यक्रम होने का है 13 तारीख को, उसमें भारी से भारी संख्या में आए। और अभी मैं हमारे पूजनीय सुब्रतो जी से विनती करूँगा कि वो हमारे अंडमान निकोबार के लोगों को अपने बारे में और अपने फाउंडेशन के बारे में बताएं। मैं एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहूँगा। इनका जो फाउंडेशन है वो दिल्ली में है और पूरे विश्व भर में इनका फाउंडेशन जो है वो हमारे जो इंडिया का कल्चरल म्यूज़िक है उसको बचाने का काम करता है और विश्व भर में इनका प्रोग्राम होते रहता है। और इनके 25th ईयर का जो एनिवर्सरी है उसको लेकर के आज अंडमान निकोबार में उन्होंने अंडमान निकोबार की भूमि को चुना है। तो मैं उनका तहे दिल, मैं तो सबसे पहले जो हमारे आइलैंडर्स हैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस द्वीप समूह को चुना जो वीरों का भूमि है। और मैं अभी उनसे विनती करूंगा कि वो अपने बारे में और अपने स्वरांजलि फाउंडेशन के बारे में हमारे द्वीपवासियों को बताएं। नमस्कार, जय हिंद। On behalf of Swaranjali, I'd like to welcome you all for this auspicious day. We are celebrating Colors of India in Pan India on 13th of August at 5 p.m. at Tagore Educational College in their auditorium. So I would like to thank Enter print media, digital media and others, art lovers, gurus support. मैं इन सभी कलाकार जो इस वीर भूमि में अपना कार्यरत है, सेवा देते हैं संगीत के ज़रिए, नृत्य के ज़रिए, और सभी संगीत प्रेमियों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनकी आभार प्रकट करता हूँ। और उनसे गुजारिश है कि अगर वो 13 तारीख को टैगोर ऑडिटोरियम में आके पधार के उनको आशीर्वाद दे, हमारी जो कलाकार बाहर से आ रहे हैं उनको सम्मानित और उनको इनकरेज करे। ये कार्यक्रम करने का मकसद अंडमान एक तो वीरभूमि है और एक एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ से हमारा स्वाधीनता का पहला आगाज़ हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो संगीत नृत्य के ज़रिए, वाद्य के ज़रिए हम भाईचारा, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, जिसको हम बोलते हैं पीस एंड हारमोनी अमॉन्गस्ट अस, तो वो हम आपस के मिलन के साथ रहें। और मैं अंडमान 2003 से जुड़े हुए अंडमान से, तो हमको यहाँ लगा कि लोगों में बहुत प्यार है, मोहब्बत है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, संस्कारी है। और इतनी खूबसूरत नेचर आबादी को अगर हम संगीत के ज़रिए, नृत्य के ज़रिए यहाँ के लोकल लोगों को गौरवान्वित महसूस करने का प्रयास दे, मौका दे, तो एक स्टेज देने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो कलाकार बाहर से आ रहे हैं उनके साथ साथ जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल कलाकार है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो भरतनाट्यम के ज़रिए हो, चाहे वो संगीत के ज़रिए हो, चाहे वो कविता के ज़रिए हो। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। स्वाधीनता संग्रामी के फैमिलीज़ है, लिटरेचर है, कवि हैं, साहित्यकार है, उन सबको नमन करते हुए, सबको सम्मिलित करते हुए हम सबसे गुजारिश करता हूँ आप आइए और संगीत के ज़रिए इस
पवित्र धरती पर, वीर भूमि पे हम एक नया आगाज़, नया इतिहास रचें कि ताकि शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार अंडमान में भी हो और यहाँ के लोगों को उसको लुत्फ़ मिले। गुफ्तगू यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और इसको हम हर साल करने का प्रयास करेंगे। रही बात सरांजलि का, सरांजलि 2000 साल से इस्टेब्लिश्ड है और हिंदुस्तान के बाहर भी हम कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा घराना फेस्टिवल जो घराना से रिलेटेड है उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना, उनको बचाए रखना, उन गुरुओं को हम सम्मानित करते हैं जो अलग अलग घराना से बिलोंग करते हैं। और कुछ शैली ऐसे हैं जो लुप्त के कगार पे हैं, उनको भी हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं इस फेस्टिवल के ज़रिए। कलर्स ऑफ इंडिया जो हम कर रहे हैं सरांजलि इन कोलाबोरेशन विथ हम हाकिमपाड़ा नृत्य मालंचो जो सिलीगुड़ी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आ रहे हैं। तो मैं गुरु श्रीमती संगीता चाकी मैडम जी का बहुत आभार हूँ कि आपने सारे शागिर्द को लेके यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें असम, गुवाहाटी से लेके त्रिपुरा, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, झारखंड के जामशेदपुर, कलकत्ता के निवासी ऐसे बहुत कलाकार हमारे इस कलर्स ऑफ इंडिया में परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैं सभी कलाकार को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने से आ रहे हैं हाजिरा देने, ताकि उनकी जो कला की गुणवत्ता है और उनकी जो प्रेजेंटेशन है उनकी लुत्फ़ हमारे लोकल कलाकार, लोकल दर्शक उसकी आनंद ले। सरांजलि का ये प्रयास हमेशा रहा कि संगीत को और नृत्य को जितना हो सके ग्रास रूट तक उसको प्रचार प्रसार करें। हम समय समय पर बैठकी का अरेंज करते हैं अलग अलग जगहों पे। उसी तरह हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम है जो सरांजलि करते रहते हैं, जो विगत हो गए, जो दो हमारे बीच नहीं रहे ऐसे कलाकार, उनकी कला को याद करते हुए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम साल में 2 बार होता है। उसी तरह हमारा प्रवासी भारतीय संगीत और नृत्य महोत्सव होता है जो भारतवर्ष के बाहर हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन रहते हैं, जो संगीत प्रेमी संगीतकार रहते हैं, जो हिंदुस्तान में जनवरी फरवरी महीना में आते हैं हिंदुस्तान। उस दौरान हम उनके संगीत और नृत्य का हम आनंद लेते हैं। तो विगत 25 साल से हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं और हम इस खास कलर्स ऑफ इंडिया 2026 विजयपुरम के लिए आप सभी मीडिया बंधु को मैं आभार प्रकट करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ आप इसको आइए। ये स्तंभ जो 4th स्तंभ है, हमारे 4था स्तंभ, तो उसके लिए हम बहुत आभार रहेंगे, उससे गुजारिश करेंगे उसको आगे तक ले जाए कला को, और इसमें भी प्रायोरिटी दे कि किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को बचाए रखे तो उस देश की उन्नति हमेशा के लिए होते रहेंगे। तो उम्मीद है और आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर आइएगा। और 13 तारीख को दोबारा बोल रहा हूँ, 13 तारीख 13 अगस्त टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन शाम को 5 बजे कलर्स ऑफ इंडिया सरांजलि एंड नृत्य मालंचो हाकिमपाड़ा द्वारा आयोजित होने जा रहा। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे को एसोसिएट है, जैसे कि हमारे श्रेयस वेब सॉल्यूशंस मीडिया जो दिल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा बेस्ड है। ऐसे ही हमारे धनी फाउंडेशन है, अखिल भारतीय संस्कृत संघ पुणे के से भी कलाकार आए हैं, उनकी संस्था से भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन मिस्टर देवराज दास की भी आभार प्रकट करता हूँ। तो इन तमाम लोगों के साथ साथ दक्ष डांस अकेडमी, विकास डांस अकेडमी, और हम सबसे बड़ी आभार प्रकट करता हूँ चिन्मय मिशन जी का, स्वामी जी का, जिन्होंने हमें इस स्थान दिए हैं और जिनका आशीर्वाद और सहयोग मिला है इस कार्यक्रम को सुष्ट और सुचारू रूप से सम्मिलित करने के लिए। बहुत बहुत आभार हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। और चलते चलते मैं दूसरी बात ये बोलूँगा, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सीमा दे जी, जो हमारे संस्था की अनदर स्पोक्स पर्सन है और संस्था के लिए हर जगह काम करते हैं, तो उनको भी बोलूँगा 2 शब्द बोले हमारी संस्था आगे की जो प्रोग्राम है उसके बारे में। और इसके साथ हम प्रयास करेंगे कि जैसे आयुष जी हमारे साथ बैठे हैं, आयुष राज जी, उन्होंने जब से कार्यक्रम का विचार किया है तब से आयुष जी पीछे लगे हैं इस कार्यक्रम को सटीक ढंग से एज ए कोऑर्डिनेटर, उन्होंने आपको पहले ही बोला हम, तो उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है उनके साथी कलाकारों के साथ, उनके साथी स्टूडेंट्स के साथ, और वो चाहते हैं कि संगीत का प्रचार प्रसार सही ढंग से हो, संस्कृति का प्रचार हो, और बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है, डेडिकेटेड इंसान है।
सब भाव की है। तो आप सब इनके साथ जुड़िए और आप लोग को कोई भी चीज़ की संस्था की तरफ से, हमारी सरांजलि की तरफ में ज़रूरत है कभी भी, तो आयुष को कांटेक्ट कीजिए, ही विल कोऑर्डिनेट ऑन बिहाफ ऑफ दैट। हम नवंबर में भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिनका नाम है कल्चरल ओलंपियाड। जैसे स्पोर्ट्स का ओलंपियाड होता है, ऐसे हमारा कल्चरल ओलंपियाड है जो अखिल भारतीय संस्कृत संघ पुणे द्वारा आयोजित किया जाता है। और हमारे सर कंट्री दुबई से लेके सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, हर जगह से में हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं। तो इस बार का कार्यक्रम नवंबर में 13, 14, 15 पहली बार कल्चरल ओलंपियाड, इतिहास में हिंदुस्तान का पहला शो हम नवंबर 13, 14, 15 हम कर रहे हैं अंडमान में सी विजयपुरम में कल्चरल ओलंपियाड, जिसमें 350 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हिंदुस्तान के हर कोने से आ रहे हैं। और उसके साथ साथ कल्चर एंड टूरिज़्म ये बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के, किसी शहर को प्रमोट करने के लिए, साथ साथ लोकल कलाकार को उत्साहित करने के लिए। मैं सीमा जी को बोलूँगा 2 शब्द प्लीज़ बोलें। नमस्कार। टैगोर हॉल में प्रोग्राम होने जा रहा है स्वरांजलि और नित्य मलंजय, जो बहुत दूर से एक आशा लेके आए कि हमारे अंडमान वासियों को दिखाने का और उनको सुनने के लिए। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आएँ और प्रोग्राम को सफल बनाएं। और बहुत ही आशा लेके आए कि बहुत अच्छा होगा। जब भी हम कोई चीज़ के लिए सोचते हैं कि अच्छा होना है तो वो ज़रूर अच्छा ही होता है। तो स्वरांजलि का प्रोग्राम जो है ये बहुत सारा स्टेट में, बहुत सारे जगह में हम करते आ रहे हैं और बहुत मन में आशा था कि ये प्रोग्राम हम अंडमान में करेंगे, विजयपुरम में करेंगे। तो आज हम उसको सफल बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम चाहते हैं मेरे जितने भी अंडमान के वासियों सब इस प्रोग्राम में आएँ और प्रोग्राम को सफल बनाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब आएँ। यही मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आगे यही बोलना चाहूँगी आपसे। नमस्कार।